हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का काटा है जनाब खुद हम ही से निकलेगा। जो अभी करंट सिचुएशन आप सब फेस कर रहे हैं वही मैंने फेस करी थी। जो न्यूज आज आपको इफेक्ट कर रही है वही न्यूज मुझे इफेक्ट कर रही थी। जो कोविड केसेस उस वक्त बढ़ रहे थे आज उसी वक्त उससे भी ज्यादा स्पीड से आज बढ़ रहे हैं। सो आई वांट टू टेल माय जर्नी कि मेरे साथ क्या हुआ था। डेट थी 23 मार्च। मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा था और केवल 2 मंथ्स मीन्स मैंने शब्दों लिख रखा है कि ओनली 60 days टू गो। मोहित पढ़ ले बस, ये तेरी लास्ट एग्जाम है। और मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, बस लास्ट रिविजन बचा था मेरा। और एकदम से न्यूज आती है कि 21 days का लॉकडाउन हमारे इंडिया में इन्फोर्स करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को, हमारी गवर्नमेंट को। और उसके कारण हमको शिफ्ट होना पड़ा। और वो जो 2 months पहले शिफ्ट हुई एग्जाम था उसका इफेक्ट इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि मैंने जो 5 दिन में तैयारी करने के लिए सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रखा था उसके 20-30 days में दे रहा था। जो न्यूज में मुझे इंडल्ज नहीं होना चाहिए था मैं उस न्यूज में इंडल्ज हो रहा था। जो वेब सीरीज फिल्म्स मुझे नहीं देखनी थी वही मैं देखे जा रहा था। रामायण को स्पीड बढ़ाकर मैं यूट्यूब पर देखा जा रहा था। और इसके कारण सब कुछ बिगाड़ दिया था मैंने। जो प्लान थे मेरे सब कुछ बिगड़ता नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार शायद फाइनल ये वाला अटेम्प्ट तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा अगर एग्जाम हुई तो भी। और मैंने ये सब करते हुए टोटल 2 महीने अपने इंपॉर्टेंट फेज के वेस्ट कर दिए थे। टोटल वेस्ट मतलब जो सब्जेक्ट में 5 दिन देने थे उसमें 15 दिन दे चुका हूँ, जिसमें 10 दिन देने थे पूरा 1 महीना वेस्ट कर चुका था। और फिर रियलाइज होता है यार कि मैंने गलतियां कहाँ की। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहा था, यूट्यूब पर ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा था और एक इंपॉर्टेंट फेज मेरे सामने, एक इंपॉर्टेंट कोट मेरे सामने ब्लिंक हुआ और उस पर लिखा था द कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ रिग्रेट। या यू राइटली हर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ रिग्रेट। और उस दिन समझ में आया कि यार अगर मैं फेल हो गया तो मेरी क्या हालत होगी। क्या मैं फेल होना सहन कर पाऊंगा? क्या मैं चीजें सही कर रहा हूँ क्या? और उस वक्त मैंने बैठकर चीजें लिखी कि मैं क्या गलत कर रहा था। एंड देन आई नोटिस्ड, मैंने टॉपर से बात करी। मैंने क्या किया, जो मई 17 में मेरे साथ पास हुए हैं रैंकर्स, मैंने गूगल पर उनको सर्च किया और मैंने उनका नंबर डायल किया क्योंकि वही मेरे साथ मई 20 में एग्जाम एक साथ देने वाले हैं। मैंने उनसे बात करी क्योंकि उनका आई थॉट की स्ट्रेटजी अलग होगी। वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं स्पेस पर, इस कोविड के टाइम पर वो कैसे डील कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये चीजें हमने करी। तो उनकी सारी चीजें लेकर और खुद कुछ अपने एंड पर इम्प्लीमेंट कर ये सारी चीजें मैंने इम्प्लीमेंट करी थी। एंड आई वांट टू टेल एवरीवन आउट ऑफ देयर कि मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने न्यूज चैनल को अपने फोन से अनइंस्टॉल किया। सोशल मीडिया जो कि मैं वेस्टफुल तरीके से यूज कर रहा था मैंने उसको अनइंस्टॉल किया। तीसरा, मैंने रेगुलरली एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन स्टार्ट किया अपनी लाइफ में। और फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि मैंने यूट्यूब पर जो कि मैं फैकल्टीज को फॉलो कर रहा था जो केवल यही कह रही थी कि लॉकडाउन बढ़ेगा, कोविड बढ़ेगा और आपकी एग्जाम पोस्टपोन होनी चाहिए, होगी ही सही। आईसीआई को रिक्वेस्ट करो, बार बार मेल्स करो। और ब्लाइंडली जो फॉलो कर रहे थे हम उस वक्त, और वही व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में डालना, और ये सारी चीजें चलती जा रही थी क्योंकि उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज गलत है। और अब समझ में आता है कि यार फैकल्टीज तो अपना प्रमोशन करने में लगी थी उस वक्त, उनकी कोचिंग सेल करने में लगी थी। और फिर समझ में आया कि हम अपना खुद का फोकस लूज कर रहे हैं। और एक वक्त मैंने पढ़ा था, और यही अपने सीएस के एग्जाम में भी लागू होता है, कि 97% लोग जो काम हार कर थक कर छोड़ देते हैं वो उन 3% लोगों के लिए काम करते हैं जिन्होंने कभी भी वो काम थक कर नहीं छोड़ा होता है। सो वी शुड डेडिकेटली ट्राई। और हमारा फोकस ऐसा होना चाहिए। आई हैव रेड बायोग्राफी ऑफ मिल्खा सिंह सम डेज लेटर, कि यार उनका फोकस इस तरीके से था कि उनको हमेशा अपना गोल क्लियर था कि यार अगर भाग रहा हूं, जब इनिशियल फेजेस में वो रन कर रहे थे तो उनका क्या क्या कहना था कि यार भाई भाग, दूध मिलेगा दूध। मतलब एक फोकस है कि यार दूध मिलेगा इसलिए भागना है। जीतना तो पड़ेगा यार। मिलका सुना तूने, फटीक माफ होगा तो खत्म गाड़ी गाड़ी पड़ेगी हमको। चलो बात करूंगा, ये फटीक छोड़ देंगे, दूध मिलेगा दूध। और फिर एक डेडलाइन होगी थी यार 46.5, आई जस्ट डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर। इतना डेडलाइन, इतने टाइम में एक रेस कंप्लीट करनी, तो वो फोकस था कि यार इस टाइम पर, इस नंबर ऑफ सेकंड्स में मुझे एक रेस कंप्लीट करनी है। तो फोकस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आसपास कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है और उस वक्त फोकस उस टाइप का होना चाहिए। पेट भर जाएगा और नहीं हो सकता। दूध भी सो जा, दूध भी आ जा। सब 2 महीने बाद मैंने रियलाइज की थी। मतलब टोटल 2 महीने के बाद ये सारी स्ट्रेटेजी सब इंप्लीमेंट करने लगा था। तो आई वांट टू टेल एवरीवन कि ये सारी जो स्ट्रेटेजी है ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो करे जा रहे हैं, ट्रेंड के अनुसार जा रहे हैं, न्यूज वगैरह में घुले मिले हैं, ये सब चीज को हमको स्टॉप करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत है कि यार वो बहुत एवरेज है, उनका पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता, इतना टैलेंटेड नहीं है, इतने स्मार्ट नहीं है जैसे दूसरे लोग रहते हैं। तो वो यही डाउट क्रिएट करते हैं कि भैया हम सीएस एग्जाम जो की हैं या फिर बोर्ड की एग्जाम 11th-12th की, हम अच्छे परसेंटेज ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो मैं उन सबके लिए कहना चाहूंगा
कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट्स व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। क्योंकि देखो इट डजंट डिपेंड आपकी हिस्ट्री क्या है, आप कितना एवरेज परफॉर्म किए अपनी पढ़ाई में, बट इट डिपेंड्स कि अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप किस हिसाब से स्ट्रेटेजिकली अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कितने नंबर ऑफ आवर्स डेडिकेटली पढ़ाई में लगे हुए हैं। देखो यू नो माई ब्रदर जो जिसके केवल बहुत कम परसेंटेज थे, बट उसने एक एम रखा कि यार मुझे सीएस इस पॉइंट ऑफ टाइम पर करना है, क्योंकि जो दूसरी डिग्रीज है उतना रेपुटेशन नहीं दे सकती, उतनी अर्निंग एट द लॉन्ग रन नहीं दे सकती। तो जब फोकस आ गया लाइफ में, जब डेडिकेशन आ गया लाइफ में, जब स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई को पर फोकस करने लगा, तो इट जंप फ्रॉम 55% टू क्लियरिंग सीएस एग्जीक्यूटिव इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मतलब ये वाली लाइन तो अपनी डिक्शनरी से हटा ही देना। क्या आप एवरेज हो इसीलिए आप एग्जाम में कवर नहीं कर सकते, आप सीएस नहीं कर सकते, प्लीज रिमूव दिस फ्रॉम योर डिक्शनरी। तो मेरा एम यही है कि यार जो मेरे 2 महीने वेस्ट हुए हैं, जिस चीजों की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ, मेरा फोकस लूज हुआ, वो आपके साथ रिपीट नहीं हो और अपना आप ड्रीम सक्सेसफुली अचीव कर लो। जो फ्रेंड्स आपको मोटिवेटेड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं यार पढ़ाई करनी है, उनको अपने साथ रखो। और जो नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं, नेगेटिवली आपको बोल रहे हैं कि नहीं यार एग्जाम तो हो नहीं पाएगी, पढ़ाई हो नहीं पा रही है और लॉकडाउन तो और इम्पोज होगा, अपनी एग्जाम पोस्टपोन होगी ही सही, उनको बोलो कि भाई ऐसा नहीं है, हमको पढ़ाई करनी है। एंड सर्कुलेट दिस वीडियो टू देम कि यार वो भी देखे और वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करे। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरीवन। और अगर किसी को अपने अच्छे दोस्त नहीं मिल रहे हैं तो जस्ट डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम, मैं अपने टाइम स्लॉट में आपके लिए टाइम निकालूंगा और मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा कि क्या दिक्कत आ रही है। और सबसे बेस्ट यू हैव पेरेंट्स, और आप उनसे बात करें दैट द बेस्ट वेल विशर्स ऑफ यू। मतलब सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को होने वाली है ना आपकी लाइफ में, आपने अगर कोई सक्सेस हासिल करी है तो ये और पेरेंट्स। मतलब आपकी आंखों में आंसू आने के पहले उनकी आंखों में आंसू जब देखोगे ना आप, यू विल थिंक कि आपने कितनी मेहनत करी और दे विल ऑलवेज सस्टेन। और याद रखना कि जो मजा सीएस बनने में है ना, जो अपने डिग्री हासिल करने में है ना, वो किसी चीज में नहीं है। मतलब देयर इज अ गोल्डन लाइफ आफ्टर बिकमिंग सीएस, हमेशा याद रखना। और ये भी हमेशा याद रखना कि रातों की बेचैनी और सुबह की उड़ी नींद ही नाम कमाएगी। रातों की बेचैनी और सुबह की उड़ी नींद ही नाम कमाएगी जब नाम के आगे सीएस और इंस्टीट्यूट डिग्री देकर जाएगी और इंस्टीट्यूट डिग्री देकर जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको लगे कि यार कोई अपना दोस्त डिमोटिवेटेड है, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू देम ऑल्सो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड हैव अ वेरी नाइस डे।